आज का टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क इक्वेशन एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी स्लिप के बारे में। तो अब हम उसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वहाँ पर स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हमें टॉर्क इक्वेशन पता होनी चाहिए। थ्री फेज इंडक्शन में जो टॉर्क होता है वो मेनली थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक रोटर करंट I2, पावर फैक्टर रोटर सर्किट का जिसे हम phi2 कह रहे हैं, एंड फ्लक्स विच लिंक विद द रोटर, जो कि अगर हम यहाँ पे पावर फैक्टर को थीटा कह रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स को phi से शो कर रहे हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है वो मेनली थ्री फैक्टर पर डिपेंड करता है। रोटर करंट I2, पावर फैक्टर θ2 रोटर सर्किट का है इसलिए हमने θ2 कहा है क्योंकि रोटर सर्किट सेकेंडरी सर्किट है, एंड फ्लक्स विच लिंक विद द रोटर उसे हम कह रहे हैं phi, क्योंकि फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस होता है स्टेटर वाइंडिंग में, तो इसे हम phi से शो कर रहे हैं। तो टॉर्क इक्वेशन जो होगी T इज प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos θ2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और इस फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस होगा रोटर साइड में, तो यहाँ पर हम टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos θ2। अब यहाँ पर हमने चूँकि लिखा था T इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos θ2। E2 मतलब सेकेंडरी साइड का रोटर सर्किट का वोल्टेज है, I2 जो है वो रोटर साइड की करंट है, तो उसे हम E2/Z2 लिख सकते हैं। और Z यहाँ पर क्या होगा √R2 प्लस R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टर्म हम लिख सकते हैं टॉर्क बराबर से E2 इंटू E2, तो E2 स्क्वायर हो गया, और I2 की जगह हमने E2 लिखा था तो E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 प्लस SX2 का अंडर था। अब तीसरी टर्म थी cos θ2, पावर फैक्टर क्या होता है R डिवाइडेड बाय Z, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय Z। तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन बनी टॉर्क बराबर से KS E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है K, इसे हम डिनोट कर सकते, जो ये K है वो 3/2πN2 है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। स्लिप प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि स्लिप वो टर्म होती है क्योंकि इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती है, तो स्टेटर की रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसे हम स्लिप कहते हैं, स्लिप स्पीड। तो जब स्लिप की वैल्यू 0 है, फॉर्मूला क्या था इसका ns माइनस NR डिवाइडेड बाय NR, और जब S की वैल्यू 0 है, स्लिप की वैल्यू 0, मतलब NR बराबर से NS है, तो इस कंडीशन में मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि S की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 0 होगी, क्योंकि वो फिर ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टॉर्क धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। बट लार्जर वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए टॉर्क, क्योंकि लार्जर वैल्यू स्लिप का मतलब हो गया कि अब NR इज ग्रेटर देन NS हो गया। जब NR रोटर की स्पीड सिंगल स्पीड से भी ज़्यादा हो गई तो इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क कर रहे हैं, तो टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्लिप के। तो यहाँ पर ये कर्व हम देख सकते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में जब स्लिप की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की वैल्यू 0, फिर स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होने लगी है, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुँची तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारी लीनियरली वेरी हो रही है। बट जब सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा हो, जब स्पीड रोटर की स्पीड ज़्यादा हो गई तो टॉर्क मतलब हायर वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए तो टॉर्क जो है स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे इस कर्व में हम देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रेशियो बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, ये इक्वेशन आती है इसकी फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लिप। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये होता है फुल लोड टॉर्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क बराबर से 2 इंटू
एस एफ एल है यहाँ पे फुल लोड स्लिप इंटू एस एम मैक्सिमम स्लिप डिवाइडेड बाई एस एम स्क्वायर प्लस एस एफ एल का स्क्वायर। ये रेशियो है बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क का। स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में इन टर्म्स ऑफ स्लिप क्या रिलेशन है, वो है टी एस टी अपॉन टी मैक्स बराबर से 2 एस एम डिवाइडेड बाई एस एम स्क्वायर प्लस 1। या टी एस टी स्टार्टिंग टॉर्क है, टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क है, एस एम मैक्सिमम टॉर्क के कॉरस्पॉन्डिंग स्लिप है। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ये न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड आ जाता है। कई बार एस एम की वैल्यू दे देते हैं, टी मैक्स की दे देते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉर्क इक्वेशन एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स।